बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब चलते हैं आज की विला की तरफ। 17 अगस्त 1988 ये एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा बहावलपुर के करीब क्रैश हुआ और उनकी शहादत हुई। उसमें बहुत सारे और जनरल्स भी उनके साथ थे और अमेरिका के सफीर और अमेरिका के जनरल भी साथ थे। 30 के करीब अहम शख्सियात थी उस तैयारे में जो बहावलपुर के करीब क्रैश कर गया और हमारे बहुत ही मकबूल और बहुत ही बहादुर जनरल ज़ियाउल हक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। शहीद सदर की जिंदगी का आखिरी दिन 17 अगस्त सन 1988। ये एक बैरूनी साजिश थी क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना चाहते थे, इस्लामी शरीयत को नाफिज करना चाहते थे और बहुत सारे बैरूनी दुश्मनों को और अंदरूनी दुश्मनों को यह कबूल नहीं था कि पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज हो, पाकिस्तान में इस्लाम का अमल और कानून बनाया जा सके। ये तमाम वो चीजें थी। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद से रूस को पाश किया। सोवियत यूनियन एक सुपर पावर थी उस वक्त, तो उसको टुकड़े टुकड़े किया जनरल ज़ियाउल हक की हिकमत अमली ने और अफगानिस्तान को मुजाहिदीन प्रोवाइड किए, असला प्रोवाइड किया और बाकायदा तौर पर जंग में शरीक रहे। फिर जाकर सोवियत यूनियन टूटी और रूस के टुकड़े हुए, रूस फिर वजूद में आया। ये वो तमाम चीजें थी क्योंकि रूस के साथ हमारी अनबन और हमारी दुश्मनी पहले से मौजूद थी, अफगानिस्तान से पहले। क्योंकि जब पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ये अलहदा हुए तो इंडिया का साथ रूस ने दिया था। वही सोवियत यूनियन इंडिया के साथ मुआहदे दोस्ती और पाकिस्तान को दो लख्त करने में रूस का बहुत बड़ा हाथ था। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज चुकाया रूस का, रूस को टुकड़े टुकड़े किया और अफगानिस्तान को भी बचाया। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूरियां हैं और अफगानिस्तान के वो तालिबान जिनको हमने बचाया, हमने तरबियत दी, अब वो जनाब पाकिस्तान के खिलाफ है। ये हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ना होते, अगर समझदार ना होते, अगर हिकमत अमली उनकी सही ना होती तो आज पाकिस्तान एटमी ताकत भी ना होता। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना, इसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब को जाता है। ठीक है, बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी और धमाके नवाज शरीफ ने किए, लेकिन इसको एटमी मुल्क बनाने में जितना हिस्सा जनरल ज़ियाउल हक साहब का है उतना इन दोनों शख्सियात का नहीं है, ना भुट्टो साहब का ना नवाज शरीफ साहब का। ये दोनों बाद के हैं, इब्तिदा इनका छोटा छोटा हिस्सा है इनका, लेकिन महफूज तरीके से एटमी मुल्क बनना और उस मुल्क को महफूज बनाना और एटमी हिस्सों को महफूज बनाना, उस वक्त इसराइल ये चाहता था कि इनका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाए। तो हर लिहाज से जनरल ज़ियाउल हक साहब की हिकमत अमली काम आई। दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान एटम बना चुका है, आप इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देखना। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 38 सालों के बाद एक आजाद, मजबूत और महफूज पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम ये सारा क्रेडिट जनरल ज़ियाउल हक साहब को देते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब को। आपने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह पाक आपके आखिरी दर्जात जो हैं वो बुलंद फरमाए और हम पाक फौज के साथ हमेशा से खड़े हैं। हमारी वीडियोस पर व्यूज आए या ना आए, लेकिन पाक फौज के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।